वेलकम एवरीवन। मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमें पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हमने अभी तक 4 टेस्ट सीरीज किए हैं और आज पॉलिटिकल साइंस की 5वीं टेस्ट सीरीज है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन कराए हैं पॉलिटिकल साइंस के आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लें और जैसे ही हमारी ये टेस्ट सीरीज़ फिनिश होंगी उसके बाद आपको टॉपिक वाइज रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, जो 1 लाइनर में होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकालीन प्रावधान 352, 356 और 360 हैं। इसमें क्या होता है 352 में, जब भारत के ऊपर कोई भी दूसरा देश अटैक कर दे। 356 में क्या होता है कि जब भारत के किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का प्रशासन वहाँ की सरकार के अनुसार न चलाया जाए। और 360 में क्या होता है कि जब भारत की आर्थिक हालात ठीक ना हो, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना हो। ठीक है, इनमें से 352 एक्टिव हो चुका है 3 बार, 356 लगभग 120 बार एक्टिव हो चुका है और 360 अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि ये कहाँ से लिए गए हैं। तो बच्चों ये लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। समझ में आ गया? लिए कहाँ से हैं? ये यहाँ से हैं, लेकिन इनके ऊपर जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से ली है? जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत सारी बुकों में बताया गया है कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी प्रोविजन जो हैं वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ली गई हैं 1935 के एक्ट से ली गई हैं, लेकिन इनके ऊपर जो प्रोसेस होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, काम कैसे होता है, कैसे ये पास होते हैं, वो सारा जर्मन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, वीटो पावर का मीन क्या होता है? वीटो पावर का मीन होता है आपका, वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सूचना का खुलासा करने का अधिकार होता है, द राइट टू डिसोल्व इंफॉर्मेशन, द राइट टू पोस्टपोन और कैंसिल डिसीजन। ये बिल्कुल सही जाएगा इसके ऊपर कि इसमें क्या होता है कि आप किसी भी डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हो और किसी भी डिसीजन को कैंसिल कर सकते हो। तो आंसर होगा निर्णय स्थगित करना या रद्द करने का अधिकार होता है, और ये अधिकार किसके पास होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो देखो बच्चों, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र से। और इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और सुषमा स्वराज देश की पहली महिला विदेश मंत्री हैं। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे बच्चों, ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और KR नारायणन ये हैं भारत के पहले दलित राष्ट्रपति जो केरल से संबंध रखते हैं, यानी कि जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है, तो दूसरे दलित राष्ट्रपति जो हाल ही में प्रेजेंट पे हैं, रामनाथ कोविंद, वो दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं जो बिलोंग उत्तर प्रदेश से करते हैं और बिहार के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, पूर्व गवर्नर थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी। भारत के राष्ट्रपति किसका एक पार्ट माने जाते हैं? तो इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा तो इसके अंदर है ही, तो ये आंसर है इसका द पार्लियामेंट। संसद का अभिन्न अंग माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इश्यूज ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल गिवन दिस पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर, ठीक है, राज्यों के विषयों पर, राज्य के विषय क्या हैं जो मैंने आपको बताई थी जब शेड्यूल किए थे। ठीक है, तो 3 लिस्ट बताई थी, एक यूनियन लिस्ट बताई थी। ठीक, अभी बता देता हूँ। एक है यूनियन लिस्ट जिसके प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हैं,
और एक है आपकी स्टेट लिस्ट जिसके प्रेजेंट में 62 सब्जेक्ट हैं, और एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट जिसके प्रेजेंट में 50 सब्जेक्ट हैं। ये 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगी, और ये 62 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे सिर्फ राज्य सरकार काम करेगी, और ये 50 ऐसे हैं जिन पे राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिल करके काम करेंगी। ठीक है, और ये कह रहा है कि राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत है, तो ये दिया गया है ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये आपका आता है आर्टिकल 123 में 123 के तहत। ठीक है बच्चों, 123 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में विवाद कौन तय करता है? हु डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये है प्राइम फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उसके कुछ प्राइम फंक्शन है, प्राथमिक कार्य हैं। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बीच कोई भी झगड़ा होगा तो उसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं 6, उनका कोई भी शोषण करता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी फंक्शन ये है कि भाई अगर जो हमारे ये होते हैं मौलिक करते हुए, ठीक है, सॉरी, जो हमारे 2 स्टेट होते हैं और 2 स्टेट 3 स्टेट 4 स्टेट, इन 4-5 स्टेट का मिल करके कोई भी झगड़ा हो जाए तो उसका डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, विच इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस। अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, यानी कि राष्ट्रपति देश में नहीं है, ठीक है, और उसकी जगह पर राज्यसभा के अध्यक्ष को बिठाना है, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति को बिठाना है, तो वो कितने दिन तक कार्य कर सकता है? तो बच्चों ये कितने दिन तक कार्य कर सकता है? 6 महीने तक ये कार्य कर सकते हैं। कितने दिन तक? 6 महीने तक। तो आंसर होगा आपका 6 मंथ। 6 मंथ तक ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किया जाता है? ठीक है, आपातकाल के दौरान, ठीक है, जो भी मैंने बताया था आपको, जर्मनी से क्या है, जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं उल्लंघन हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो लिया गया है। जबकि आपातकाल की प्रोविजन सारे के सारे 1935 के एक्ट से ली गई हैं। तो जो पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो समाप्त नहीं होता है, मौलिक अधिकार जो 19 आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, बाकी के सारे समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो आपका राइट टू इक्वालिटी है, चाहे वो आपका राइट टू फ्रीडम है, चाहे वो आपका राइट टू रिलीजन है, चाहे आपका राइट टू एक्सप्लोजन है, चाहे वो राइट टू कल्चर है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, जो रिट होते हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो पर्सनल स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इमरजेंसी प्रोविजन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 18 भाग नंबर 18 जो है इससे संबंधित है, भाग नंबर 18 इससे संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर अ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोलेटेड ऑर्डिनेंस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार देता है? तो यह आता है आर्टिकल 213। ध्यान से, राष्ट्रपति का 123 है, इसका 213 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ है? तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो 352 के तहत आता है वो 3 बार इंडिया में लागू हुआ है, और 356 के तहत आता है वो लगभग 120 बार हुआ है। ठीक है, और जो 360 के तहत आता है वो है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वो है आपका वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। तो आंसर होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वीटो पावर, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की, ये भी हमारा हो चुका है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में ये भी हम कर चुके हैं, ये शायद रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं? ठीक है, देखो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं। पहली बात, जो प्रेसिडेंट रूल होगा वो इंडिया के किसी भी पार्ट में लगेगा, और जो नेशनल इमरजेंसी होगी वो ऑल इंडिया लगेगी। ठीक है, जो 352 आर्टिकल है वो पूरे इंडिया में लगेगा, और जो प्रेसिडेंट रूल है यानी कि 356 आर्टिकल है वो सिर्फ किसी एक पार्ट में लग सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वेकेंट। ठीक है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पोस्ट वेकेंट है, हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति पद पर कौन काम करेगा। तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे। हु वाज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के चौथे प्रधान राष्ट्रपति कौन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है। तो पहले बच्चों कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दूसरे कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन है, जाकिर हुसैन है। उसके बाद कौन है, VV गिरी। चौथे कौन है, VV गिरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको ये बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए। क्लियर। 40 और 35, 37 ये कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आंसर आएगा 35 ईयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, टू होम वुड प्रेसिडेंट गिव द रेजिग्नेशन लेटर। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उपराष्ट्रपति देता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर। ठीक है, और दोनों में से किसी एक की भी पोस्ट वेकेंट है। ठीक है, मान लो राष्ट्रपति की पोस्ट वेकेंट है, ठीक है, तो वो रेजिग्नेशन देंगे किसको, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और अगर राष्ट्रपति का वेकेंट है, उपराष्ट्रपति का वेकेंट है तो भी वही कंडीशन रहेगी, राष्ट्रपति का वेकेंट है तो भी वही कंडीशन रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये भी बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी आंसर रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल है। तो सबसे कम समय तक जो राष्ट्रपति रहे हैं बच्चों आपके, ठीक है, वो रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक कार्यकाल में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नीलम संजीव रेड्डी जो है ये सबसे ज़्यादा वोटों से विजेता हैं, और ज्ञानी जैल सिंह ऐसे हैं जो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं, और इनके ऊपर लोकसभा में इम्पीचमेंट पेश हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आगे आपका क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक जो रहे हैं वो रहे हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे टाइम तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू 2 टर्म्स रहे हैं, लगभग 13 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और भारत रत्न से सम्मानित ये भारत के प्रथम व्यक्ति है। 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ था और सबसे पहले मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये हम कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति एक अभिन्न पार्ट है पार्लियामेंट का। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, अभी तक हमने राष्ट्रपति किया था तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन रिपीट है बट क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन रिपीटेड है बट क्वेश्चन अलग है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट आगे, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले खालिस्तान लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस, ऑन द एडवाइस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर राष्ट्रपति ऐसा करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस लेगा। नेक्स्ट आगे,
पॉकेट निषेधाधिकार में भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए बिल को रख सकते हैं? इन पॉकेट वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल हाउ मच ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति अनलिमिटेड टाइम तक अपने पास रख सकता है किसी भी बिल को। आइडेंटिफाई पीरियड आंसर आएगा इसका, अनिश्चित काल। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? विच अमंग द फ्लोइंग वीटो पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो, क्वालिफाइड वीटो, अर्हता प्राप्त वीटो एंड सस्पेंसिव वीटो, निलंबकारी वीटो एंड पॉकेट वीटो। ठीक है, इनका मतलब क्या है? पूर्ण वीटो चुप रहेगा, किसी भी जवाब का कोई जवाब नहीं देगा। निलंबकारी वीटो उसको बोल देगा कि अभी मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ, कुछ मैं बात दूंगा। पॉकेट वीटो यानी कि उसके ऊपर कोई जवाब नहीं होगा। ये 3 यूज कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ये 4 यूज कर सकता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति इसमें क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, अर्हता प्राप्त वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर इज वैलिड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध है? ठीक है, आर्टिकल 213 के तहत किसी स्टेट में राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जो मैक्सिमम कितने मंथ तक रहता है? 6 माह तक, 6 माह या फिर 180 डेज आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पिक फ्रॉम द फ्लोइंग द अथॉरिटी विच अप्रूव एन ऑर्डिनेंस इश्यूड बाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को मंजूरी देता है? तो इसको कौन मंजूरी देता है? प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है बच्चों आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है, तो इसका आएगा पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं पीपीटी में रिपीटेड हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। किस आर्टिकल के तहत देश का राष्ट्रपति फाइनेंस इमरजेंसी एक्टिव करता है? तो बताया था आपको आर्टिकल 360 के तहत वो फाइनेंस इमरजेंसी एक्टिव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When was the national emergency lifted after being imposed in 1975? 1975 में लगाए राष्ट्रीय आपातकाल को कब हटा दिया गया था? तो ये बच्चों उसके 2 वर्ष बाद हटा दिया गया था, 1977 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन प्रोमोलेटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसका आंसर है। कोई बात नहीं, रिपीटेड है तो आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है साथ के साथ, और इसके लिए मैं सॉरी भी चाहूँगा सभी से। नेक्स्ट है आगे आपका, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975 हु वाज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब 1975 में भारत का इमरजेंसी एक्टिव हुई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? देखो बच्चों, मोरारजी देसाई जो हैं ये हैं भारत के पीएम। ठीक है, और ये ऐसे पीएम है 1978 में इन्होंने पहली बार भारत में नोटबंदी जारी की थी, स्वतंत्र भारत में इंडिपेंडेंस इंडिया में। ठीक है, नोटबंदी जो जिसने शुरू की थी वो था मोरारजी देसाई। ठीक है, और इससे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इंडिया में 1946 में ये बंद हुई थी। और ठीक है, इंदिरा गांधी आपको पता है प्रधानमंत्री है, वीपी सिंह पता आपको प्रधानमंत्री हैं, तो आंसर बच गया क्या? फ़खरुद्दीन अली अहमद। आंसर क्या आएगा? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है बच्चों, तो आज की टेस्ट सीरीज आई होप कि सभी को पसंद आई होगी और सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आने हैं। सभी बच्चों इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सामाजिक दूरियों का पालन करें, इस महामारी से बच के रहें, परिवार को बचाएं, मास्क और सैनिटाइजर का कंटिन्यू प्रयोग करें। थैंक यू बच्चों।